एनसीआर में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर आग लगने की घटनाएं हैं बढ़ती जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर लैंडफिल्स में, और आपको जरा मैं अपने पीछे तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही कूड़े का पहाड़ है जहां अमूमन हर साल ऐसे ही आग लगने की घटनाएं नजर आती है। आप जरा देखेंगे तो ये यहाँ पर कूड़े है जो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से लाकर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, और ऐसे में जैसे गर्मी बढ़ रही है, सूरज की तपते किरनी जैसे ही इन सूखे कचरों पे पड़ी, यहाँ पर आग लग गई। और आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो आग है वो फैल रही है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों के लिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए चढ़कर इसको बुझाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ दरअसल कचड़ों का है और ऐसे में कचड़ों पर बड़ी भारी गाड़ियां बहुत आसानी से नहीं चढ़ पाती, और जिस वजह से ये आग आने वाले कई दिनों तक ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे जलता रहेगा। लेकिन अगर आप तस्वीरें हमारे कैमरे के माध्यम से जूम करके देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कुछ गाड़ियां इस वक्त उसको बुझाने को और उसको इधर उधर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी कोशिश बहुत सफल नजर नहीं आ रही, क्योंकि काम अभी जारी है। आज शाम में ही आग लगी है और यहाँ पर सूखे प्लास्टिक, सूखे कचड़े, तमाम इस तरीके का कचड़ा है जो आने वाले कई दिनों तक इसी तरीके से जलता रहेगा। आपको धुएं, आसमान में धुएं के गुब्बार नजर आ रहे होंगे। जो मीथेन गैस, बहुत जहरीला गैस होता है, वो बिल्कुल उस पूरे वातावरण में फैल रहा है, और साथ ही जो कचड़ा है उसमें ज्यादातर प्लास्टिक के कचड़े, सूखे कचड़े हैं जो तकरीबन कई दिनों तक इसी तरीके से जल के वातावरण को प्रदूषित करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे लिए यहाँ पर खड़े होकर सांस ले पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा गंध यहाँ पर है, इतनी दुर्गंध है कि यहाँ पर खड़े रहना पाना मुश्किल है। यहाँ से ठीक कुछ दूरी पे कुछ लोग रहते हैं, गांव में कस्बा है, उनको हर साल ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एबीपी की टीम पिछले बार भी उनके पास पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई थी कि इस पहाड़ की वजह से उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल अप्रैल में भी गाजीपुर लैंडफिल्स यानी कि ठीक यहीं पर ऐसे ही आग लगने की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि यहाँ पर दूर तक कोई रहता नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं होते, इसीलिए किसी के जान को या किसी के माल को खतरा तो नहीं होता, लेकिन वातावरण सीधे तौर पर न केवल प्रदूषित होता है बल्कि हवाओं में जहर फैल जाता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।